हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सिविल कोड क्लर्क के जो पाली वन का जो पाली वन में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसी पर डिस्कशन करेंगे। कैसा कैसा क्वेश्चन आपको सिविल कोड में पूछा गया था। आइए, सिविल कोड पाली वन में याद रखिएगा 10 मैथ पूछे गए थे। आज 200 मैथ के संपूर्ण सोल्यूशन के साथ में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 9.1/9 में से 9.1/9 में से 3.2/3 को घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर मान क्या होगा, यानी क्या प्राप्त होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा पहला क्वेश्चन कि 9.1/9 में से 3.2/3 को घटाने पर जो अंतर आएगा उसे अंतर में 450 से गुणा करने पर क्या आएगा। ये तो पूछ ले, ये तो बन जाएगा, मन तो गया। ये कितना बाबू, 9/81/9 माइनस तितरी के 9/2 11/3 इतना में 450 से गुना कर देंगे। एक एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 9 होगा। आपको 9 एकम 9 82 हो जाएगा, 9 3 11 33 82 में जगह 49 गुने 450, 9 5 45 50 हो जाएगा, यानी 49 गुणे 50 49 गुणे 50 ये कितना होता है बाबू, 2450। हमारा पहला आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा डी। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आप लोग के समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि a/3 b/2 और c/5, तो अगर यदि a/2 बराबर b/2 बराबर c/5 हो तो इसका अनुपात बताना। ये डायरेक्ट मान याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चन में बांटा वाला क्वेश्चन में याद रखिए a b c का मान क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ये 2 होगा, 3:2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और डायरेक्ट हम लोग मान रख लेंगे, तो c का मान कितना है, c का मान 5 है, और a का मान कितना है, a का मान 3 है, और a का मान कितना है, a का मान 3 है, और b का मान कितना है, 2 है, और b का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 5 है। बस इसी को जोड़ के वर्क करना है। तो 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 है 25, 2 और 3 5, 3 और 2 5, और 2 और 5 कितना होता है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना दिमाग लगाते हैं, एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं कर है कि दो संख्या है, दो संख्याओं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं 1:3 के अनुपात में है। यदि दोनों का योग कितना है बाबू, यदि दोनों का योग कितना है जी, तो दोनों का योग कितना होगा जी, तो दोनों का योग 400, यदि दोनों का योग 240 है, दोनों का योग कितना है जी, दोनों का योग 240 है। तो पूछा गया है ना कि बताइए कि इसका अंतर कितना होगा। तो दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर कितना का है, 2 का है, तो अनुपात 2 का मान क्या होगा, तो 4 बराबर 240, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। बोलता है कि दो संख्याओं 1:3 के अनुपात में दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना होगा, 3 और 1 4, दोनों का योग अनुपात में कितना होगा, यह योग अनुपात में है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 4, और ऐसे योग कितना है बाबू 240 है। और अच्छा, दोनों का अंतर ही कितना है, ये दोनों का अंतर है, तो दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर 2 है, तो 4 बराबर 240, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 120। इसका आधा किया तो इसका भी हम लोग आधा कर लेंगे। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया है। कहता है ए अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी अकेले उस काम को 25 दिन में करता है। दोनों मिल के 5 दिन तक काम करते हैं, और फिर बी काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को ए कितना दिन में करेगा। सबसे तो पहले देखिए कि अगर ए अकेले करेगा तो 20 दिन, बी अकेले करेगा तो कितना 25 दिन।
अच्छा, दोनों मिल के 5 दिन तक काम किए हैं, तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा 100, इसका एलसीएम कितना होगा 100, 20 25 100 पंचों के 20। देखिए एलसीएम को ही हम लोग टोटल वर्क कहते हैं, एलसीएम को क्या कहते हैं टोटल वर्क। और इसमें इससे भाग देने पर जो मान आता है इसको हम क्षमता बोलते हैं, यानी ए का क्षमता 5 है और बी का क्षमता कितना है 4 है। अब कहता है कि दोनों मिल के 5 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों 5 दिन में कितना करेंगे, दोनों 5 दिन में, तो दोनों 5 दिन में कितना करेंगे 5 और 4, यानी कि 5 4 9 9 5 45 काम, तो दोनों 45 काम करेंगे तो इन लोग के पास में शेष काम कितना बच जाएगा, यानी शेष काम हम लोग बच जाएगा आपको 45, 100 में से 45 करेंगे तो कितना बच जाएगा बाबू 55 काम, शेष काम कितना बच जाएंगे 55 काम बन जाएंगे। अच्छा, दोनों 5 दिन तक साथे करते हैं, अभी काम बचल है 55 को, अब बी छोड़ के चल जाएगा, तो बी छोड़ के चल जाएगा तो बचेगा ए, और ए का क्षमता कितना है 5, तो 11 5 55, यानी कि जो बचल काम है, जो शेष 55 को काम बच गया है उसको एक कितने दिन में अकेले करेगा, आपको 11 दिन में करेगा, समझ 11 दिन में करेगा। आइए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं, तो क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है ए वाला, ये भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए किसी काम थी, ए नहीं ये टाइम करता कि ये किसी काम को 4 घंटे में करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में करते हैं, ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये किसी काम को कितने देर में करते हैं, तो ये किसी काम को 4 घंटे, ये किसी काम को 4 घंटे में करते हैं, ये किसी काम को 4 घंटे में करते हैं, तो ये 4 घंटे में करते हैं। और दिया है कि बी और सी उसे कितने घंटे में करते हैं 3 घंटे में करते हैं, और ए और सी कितने समय में करते हैं, तो ए और सी उससे 2 घंटे में करते हैं। तो हमसे पूछा गया है ना कि बताइए कि बी अकेले उस काम को कितने देर में करेगा, हमको बी के बारे में बताना है। क्या पूछा गया है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेंगे, तो ए अकेले 4 घंटा, बी या सी 3 घंटा, ए या सी 2 घंटा। तो देखिए हम करेंगे क्या कि सबका एलसीएम निकालेंगे, सबका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सबका क्या होता है, इस सबका एलसीएम हो जाएगा 12। आइए हमारा 12 क्या होगा टोटल वर्क। अब सबका क्षमता निकालेंगे, तो ये इसका क्षमता 3 है, आई दोनों के क्षमता, ये दोनों के क्षमता कितना होगा ए और सी का, तो बी और सी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का क्षमता हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, और ई दोनों का क्षमता कितना होगा, ये दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, समझना। अब यहां से हम हर हाल में हमको बी निकालना है, तो बी के क्षमता निकालेंगे। याद रखिए टोटल वर्क में जिसके बारे में पूछे उसके क्षमता से भाग दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हर हाल में हमको बी की क्षमता निकालना है, तो बताइए ए का क्षमता 4 है और बी और सी का क्षमता कितना है, बी और सी की क्षमता आपको 4 है, सॉरी ए और इसका क्षमता कितना है जी, ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 3 है, बी और सी की क्षमता 4 है, और ए और सी की क्षमता कितना है, ए और सी की क्षमता आपको 6 है। तो देखिए ए और सी का, तो ए और सी की क्षमता अगर 6 है तो यहाँ पर ए का क्षमता 3 दिया है, तो ए का क्षमता 3 है तो सी का भी क्षमता कितना हो जाएगा 3, और जब सी की क्षमता 3 हो जाएगा तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा 1, यानी बी की क्षमता कितना है 1 है। तो बताइए कि बी काम को कितना दिन में करके, 12 टोटल वर्क है और 1 एकड़ क्षमता है, तो कितना दिन हो जाएगा आपको 12 घंटा, तो 12 घंटा में करेगा, समझे ना। यानी कि बी अकेले इस काम को कितना समय में करेगा 12 घंटा में करेगा। सुनिए एक बार फिर कहते हैं, ए का मान दिया, बी का मान दिया, और इसे बीसी का मान दिया, एसी का मान दिया। सबसे पहले सबका एलसीएम निकाला गया और उसके बाद हम लोग इसको बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन है अगला कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 के चाल से जाता है और बी से ए तक 40 के चाल से वापस लौट के आता है, तो उसका औसत चाल बताइए। तो देखिए औसत चाल बराबर, जब दूरी समान रहेगा, जाने और आने का जब दूरी समान रहेगा तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy x प्लस वाई, जहां x और y क्या है जी चाल है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने गया है 60 के, आया है 40 के, और नीचे जोड़ दीजिए 60 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा आपको 120 गुने 40, यहाँ हो जाएगा आपको 100, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा
बरचौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। आगे आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास में, अगला हम लोग के पास क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। तो बताइए ए से बी तक, ए से बी तक पहुंचने और बी से ए तक आने में उसके लगे समय। तो दोनों के चाल दिया है, तो जाने में चाल दिया है, ए से बी तक जाने में चाल दिया है। तो चाल, तो देखिए जाने में चाल क्या है, जाने में चाल का है 4 के चाल से गया है या 6 के चाल से है। तो ये दोनों के चाल का अनुपात है, ये चाल का अनुपात है। तो चाल के अनुपात का जस्ट उल्टा समय का अनुपात होता है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा जी, 6:4। ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3:2। ये आपको 3:2 हो जाएगा। एक बात आप लोग इधर याद रखेंगे कि चाल का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कब, जब दूरी समान हो, जब दूरी क्या हो, समान हो। तो चाल का अनुपात और समय का अनुपात क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये बात आप एकदम कंफर्म याद रखेंगे, समझ ना। आगे आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है हम लोग कि किसी साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज के दर से मूलधन का 1/4 है। तो मूलधन का 1/4 है। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे भिन्न वाले क्वेश्चन को जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भिन्न वाले क्वेश्चन को जो 1/4 है, इसमें 100 से अगर हम लोग गुना कर लेते हैं तो हमारा परसेंट एसआई हो जाता है। क्या होता है, परसेंट एसआई होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परसेंट एसआई हो जाता है। भिन्न में याद रखिए, भिन्न में 100 से गुना करने पर क्या होता है, परसेंट एसआई होता है। एक चीज और दिया है कि वर्ष की संख्या और दर क्या है बाबू, प्रतिशत दर, ये आपको बराबर है। यानी कि एक बात और याद रखिए कि दिया है कि टाइम और रेट दोनों बराबर। तो टाइम और रेट दोनों को हम लोग एक्स मान लेते हैं, टाइम और रेट दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एक बात याद रखें कि परसेंट एसआई का एक और सूत्र होता है आपको आर गुने टी। तो आरओ एक्स है और टीओ एक्स है, तो दोनों तो एक्स है, तो दोनों के एक्स मान लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट एसआई। क्योंकि आप याद रखिए परसेंट एसआई बराबर क्या होता है, परसेंट एसआई बराबर होता है आर गुणे टी होता है, आर गुणे टी होता है। तो परसेंट एसआई बराबर आर गुणे टी, आर भी एक्स है और टी भी एक्स है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, दोनों बराबर है। आपको समय भी और दर भी ये दोनों बराबर है, तो हम दोनों के एक्स मान लें। तो याद रखिए ये भी हमारा परसेंट एसआई हो गया और ये भी हमारा परसेंट एसआई। तो ये देखिए भिन्न में 100 से गुना करते तो परसेंट एसआई होता है, और परसेंट एसआई बराबर क्या होता है जी, आर गुणे टी। अब अगर इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो हमारे हमसे पूछा क्या क्या है जी, दर बताइए। यानी रेट भी 5 होगा और टाइम भी 5 होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 5%। तो टाइम पूछता तो 5 वर्ष होता, समझना। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इतना। देखिएगा एक क्वेश्चन है, कर है कि 1,25,000 रुपया को 8% के दर से, 1,25,000 रुपया को 8% के दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ज्ञात करें जबकि ब्याज तिमाही हो। याद रखिए ये हमको क्या कह दिया, पी कितना दिया है, पी दिया है 1,25,000, 1,25,000। आर दिया है कितना जी, आर दिया है 8%, आर दिया है 8%, और टाइम दिया है 9 माह। अब बात किया है तिमाही का, बात किसका किया है बाबू, तिमाही का। तो तिमाही की, अगर तिमाही का केस रहेगा, अगर तिमाही का केस रहेगा तो एक बात आप लोग अच्छे से याद रखिए, अगर तिमाही का केस रहेगा तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं, एक साल में 4 तिमाही होते हैं। एक साल में कितने तिमाही होते हैं, एक साल में आपको कितने तिमाही होंगे, 4 तिमाही होते हैं। तो एक साल में 4 तिमाही होते हैं, कैसे निकालते हैं, तो एक साल में 12 महीना, तिमाही में 3 से भागा देंगे तो 4। तो याद रखिए हम लोग रेट में 4 से भागा दे देंगे, तो रेट में अगर 4 से भागा दे देंगे तो ये हमारा 2% हो जाएगा, और टाइम में 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर दें तो 36 माह हो जाएगा।
36 माह, तो 36 माह बराबर जानते हैं क्या होता है? 36 माह कहने मतलब कि 3 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष हो जाएगा? 3 वर्ष। अब हमसे पूछा है कि बताइए कि सीआई कितना है, सीआई निकलना, सीआई निकलना। तो देखिए सीआई बराबर क्या होता है? सीआई बराबर होता है आपको पी पी इंटू 1 प्लस आर, आर 2 लेंगे आप 2200 अगुण। तो सीआई हमसे पूछा है, तो आइए सीआई बराबर, तो सीआई बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी माइनस आपको ये, आपको P घटा दिए, तो ये आपको हम लोग अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो ये अगर इसको हल करेंगे तो इतना अगुण है, 50 से कम 50, 51 बाई 50, 51 बाई 50, 51 बाई 50, 50 माइनस ये आपको कितना हो जाएगा? 1,25,000। इसको हम लोग तीनों का कट जाएगा इससे, और 51 का क्यू होता है 1 लाख, हम लोग 51 का क्यू कर लेंगे, तो 51 का क्यू होता है आपको 1,32,651 माइनस आपको 1,25,000। अगर इसको हम लोग घटा लेते हैं 1,25,000 को, तो कितना हो जाएगा? 76,51 होगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ये आपको 1 है, समझे ना? अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ए वाला, रेकरिंग वाला एक क्वेश्चन है। रेकरिंग का एक क्वेश्चन है, देखिएगा रेकरिंग का एक क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं। तो रेकरिंग के इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, रेकरिंग में इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए चुपचाप हम लोग इसके मान को चेंज करते हैं। इसके मान को हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो देखिए ऐसे ऐसे करते हैं, जितने पर रेकरिंग रहता है उतने बार, उतना कम से कम 3 बार लिख लीजिए। जो जितने पर रेकरिंग रहेगा उसको कम से कम कितने बार लिख लीजिए? 3 बार लिख लीजिए। और इसके बाद में आपको 0.48, तो ये आपको इतना इतना इतना, ये कितने बार? कम से कम 3 बार लिखिए। कम से कम कितने बार लिखिए? 3 बार। और 0.90 90 90 कम से कम 3 बार लिख लीजिए। इसको हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 होगा आपको। 7 4 11 20, 20 से 21 के 1 हासिल 2 होगा। 8 4 12 2 14 के 4 हासिल 1 होगा। और ये आपको 20 से 21 के 1, 21 के 1 आपको, ये आपको 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, और 4 होगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बाबू? आपको 2 किसका रिपीटेशन कर है? 14 14 14 का रिपीटेशन कर है, यानी 2.14। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। समझना दोस्तों, यही था कल के सिविल कोड कलर के पेपर। यही 10 मैथ पूछा हुआ था जो हम आप लोग को बना के दिखाए हैं। अगर ये आप लोग को पसंद पड़ा होगा तो जरूर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।